हेलो व्हाट्सअप। दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं कृष्णा और अर्जुन एपिसोड 30 इसका मैं रिव्यू लेकर आया हूँ। तो वीडियो को चले स्टार्ट करते हैं जल्दी। कृष्णा ऑफिस में डायरी चेक करती है तो पढ़ती है मिस्टर सिन्हा का केस सॉल्व हुआ 19 नवंबर को। और फिर कृष्णा अर्जुन से बोलती है और अब तक पैसे नहीं आए। उधर अर्जुन फ़ोन कॉल में बिजी है और कृष्णा डायरी पढ़ती है। एडवांस मिला 15 अक्टूबर को। फिर कृष्णा बोलती है बैलेंस पेमेंट तो हुआ ही नहीं। और फिर अर्जुन फ़ोन कॉल कट करके बोलता है रॉन्ग नंबर। कृष्णा बोलती है मैंने पूछा। तो फिर अर्जुन कृष्णा से बोलता है मजाक से पूछने के लिए पूछना नहीं पड़ता। कृष्णा बोलती है क्या। अर्जुन बोलता है तुम्हारी आंखें। तुम्हारी आंखें कृष्णा तुम्हारे कुछ भी कहने से पहले सब कुछ कह देती हैं। कृष्णा बोलती है ओह रियली। तो बताओ इस वक्त मेरी आंखें क्या कह रही हैं। अर्जुन बोलता है करीब होकर तुम्हारी आंखें इस वक्त कह रही हैं कि तुम्हें मुझसे मुझसे ज़्यादा नींद आ रही है। कृष्णा बोलती है व्हाट। अर्जुन बोलता है नींद टपक रही है तुम्हारी आंखों से। जाओ घर पे जाओ और जाकर सो जाओ। एनीवेज बहुत देर हो गई है मैं भी चलता हूँ। कृष्णा बोलती है नहीं इतने सारे केसेस के पैसे अभी तक नहीं आए हैं। अर्जुन बोलता है तो आ जाएगी आखिर पैसा ही तो है। कृष्णा बोलते हैं अर्जुन जब तक केस के पूरे पैसे नहीं आ जाते केस ख़त्म नहीं होता। और वैसे तुम भी काफ़ी अजीब हो अकाउंट्स पर बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेते। जब मर्जी ऑफिस आते हो जब मर्जी चले जाते हो जैसे ऑफिस के बॉस तुम ही हो। अर्जुन बोलता है मैं अपने आप का बॉस हूँ और अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हारा भी बॉस बन सकता हूँ। कृष्णा बोलते हैं एक्सक्यूज मी। अर्जुन बोला हम दिल दे चुके हैं सनम। डीवीडी मैं लेकर जा रहा हूँ। कृष्णा बोली वो मुझे लाइब्रेरी में वापस देनी है। अर्जुन बोला कल कर देना। कृष्णा बोली नहीं वो मुझे आज ही वापस करनी है। और अर्जुन टेबल से एक चिट्ठी उठाकर बोला ये क्या है मौसी जी का टेलीग्राम। कृष्णा बोली मौसी को किसी कोर्ट के सिलसिले में वापस जाना पड़ गया। अर्जुन बोला फिक्र मत करो वापस आने के लिए ही तो गई है। ये कहकर अर्जुन चला जाता है। उधर एक टेररिस्ट फ्लोट में एक आदमी चुपके से ड्रम के पीछे छुपकर तस्वीर खींचता है। 3-4 लोग हैं और उनके आदमी हैं। उनमें से एक ने बोला दिलावर तुम्हारे आदमी अगर इसी स्पीड में काम करते रहे तो कल शाम के 6 बजे तक ये सारे बम ये सारे खिलौने अपने ठिकाने तक नहीं पहुंच पाएंगे। इनसे कहो कि जल्दी करें प्लीज़। दिलावर बोला डरो मत केडी। आज तक तुम्हारी के टॉयज कंपनी पर किसी को शक हुआ है जो अब होगा। कल शाम को हमारा ऑपरेशन बेबी डॉल पूरे देश और उसकी सरकार को हिलाकर रख देगा। बूम। क्यों शेरा। इतना बढ़िया अड्डा इंडिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट। तभी अचानक लोग को पता चल जाता है कि कोई और छुपा व्यक्ति है तस्वीरें खींच रहा है। वो लोग उसका पीछा करते हैं। तभी उसको वो लोग शोरूम में एक गोली मारते हैं। के टॉय शोरूम में वो वहाँ से भागकर किसी टेडी बियर के अंदर छुपा देता है वो फिल्म। और वहाँ से बाहर सड़क की ओर भागता है। पीछे से वो लोग उसे गोली मार देते हैं और वो अर्जुन के गाड़ी के आगे गिर जाता है। और आदमी अर्जुन को टॉय बोलकर बेहोश हो जाता है। पब्लिक वहाँ आ जाती है बोलती है दारू पीकर गाड़ी चलाता है। तो अर्जुन कहता है मैं एक डिटेक्टिव हूँ। बाद में पता चलता इसे गोली लगी है और अर्जुन उस आदमी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। उधर दिलावर को शक होता है कि ज़रूर उस आदमी ने उस छोकरे से कुछ कहा है। तभी उधर कृष्णा फ़ोन कॉल कर रही होती। तभी दिलावर और शेरा आ जाते हैं और कृष्णा से पूछते हैं वो फिल्म कहाँ है। कृष्णा बोली वो फिल्म मेरे पार्टनर अर्जुन के पास है। वो समझते हैं कि वो डीवीडी के बारे में पूछ रहे हैं। आज शाम को वो देखकर लौटा देगा कोई प्रॉब्लम। दिलावर बोला उस फिल्म को किसी को नहीं देखनी चाहिए। कृष्णा बोली क्या। इनफैक्ट वो फिल्म इतनी अच्छी है कि मेरे ख्याल से वो फिल्म हर आदमी को देखनी चाहिए। कमाल की। तभी कृष्णा की कनपट्टी पर दिलावर तमंचा रखते हुए बोला वो फिल्म कहाँ है। कृष्णा बोली आपकी डिलीवरी लेने का स्टाइल कुछ ज़्यादा ही कड़क नहीं है। तभी दिलावर और शेरा कृष्णा को वहाँ उठाकर ले जाते हैं। तभी वहाँ अर्जुन आता है डीवीडी वापस करने के लिए।
लेकिन वहाँ ऑफिस में कोई नहीं रहता। तभी दिलावर का फ़ोन आता है और अर्जुन से कहता है, तुम्हारे पास एक फ़िल्म है, अगर वो फ़िल्म हमें नहीं मिला तो हम कृष्णा को मार देंगे। और फिर डॉक्टर से बात होती है अर्जुन की। जिस आदमी को गोली लगी थी उसको थोड़ी सी होश आ जाती है। अर्जुन वो फ़िल्म ढूंढने के लिए तभी अर्जुन पता करते हुए के टॉयज शोरूम में जाता है। वहाँ केडी उसको कहता है, यहाँ पे तो सिर्फ बच्चे आते हैं सर। अर्जुन बोला, जैसे कि मैं, बट इफ़ यू डोंट माइंड, मैं ज़रा एक नज़र देखूं। तभी वहाँ बेरोज आती है और कहती है, अर्जुन सरप्राइज, कृष्णा नहीं आई, उससे झगड़ा हुआ है क्या? अर्जुन बोला, नहीं बेरोज। अर्जुन आगे बढ़ता है केटवाइज में। उधर कृष्णा बोली, भाई साहब एक गिलास पानी मिलेगा क्या? और दिलावर के आदमी पानी लाकर देते हैं। कृष्णा बोली, मुझे ठंडा पानी से रिएक्शन हो जाता है। गार्ड बोला, कैसा रिएक्शन? कृष्णा बोली, चक्कर, फिर मिर्गी के दौरे, बहुत ही बुरा हाल होता है। भाई साहब देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि 2 मिनट की लापरवाही से पूरा प्लेन चौपट हो जाए। प्लीज़ गर्म पानी दे दीजिए। दिलावर का आदमी गर्म पानी लेने जाता है। उधर कृष्णा रस्सी हाथों से खोलकर भाग जाती है। उधर अर्जुन मिस्टर टेड्डी से कहता है, मिस्टर टेड्डी, क्या आपको आइडिया है कि वो फिल्म कहाँ है? कृष्णा बचते हुए छुपते हुए अर्जुन के पीछे आती है। जैसे ही अर्जुन के कंधे पर हाथ रखने वाली होती है, पीछे से दिलावर कृष्णा का मुंह दबाता है और टेड्डी अर्जुन का ध्यान भटकाता है। कृष्णा वापस टेररिस्ट फ्लोट में कैद हो जाती है। एक बच्चा अर्जुन के हाथ का टेडी बियर मांगता है। अर्जुन उसे मुस्कुराकर दे देता है। अर्जुन हॉस्पिटल पहुंचता है। फिर वो आदमी उसे कहता है कि एक टेररिस्ट फ्लोट है। आज शाम को वो लोग खिलौनों में बम छुपाकर सारे शहर में आतंक मचाना चाहते हैं। के टॉयज शोरूम का मालिक टेड्डी और दिलावर शेरा की तस्वीरें उस फिल्म में हैं। अर्जुन बोला, वो फिल्म कहाँ है? फिर उसने बोला, वो फिल्म के टॉयज शो में एक लाल टेडी बियर में है। अर्जुन के टॉयज शोरूम में जाके कंपाउंडर से पूछता है। वो कहती है, वो टेडी बियर उस बच्चे ने आप ही से तो लिया था। अर्जुन बोला, उस बच्चे का एड्रेस दे दो। वो कंपाउंडर रसीद फाड़ कर देती है। उधर टेडी छुपा रहता है और रसीद के नीचे कार्बन से छुपा रसीद फाड़ लेता और दिलावर और शेरा को दे देता है। अर्जुन पहुंचता है उस बच्चे के घर। घर का नौकर कहता है वो लोग बर्थडे पार्टी में गए हैं। अर्जुन भी वहां चला जाता है। बाद में दिलावर और शेरा भी पहुंच जाते हैं नौकर के पास। नौकर की खोपड़ी पर गन लगाकर पूछते हैं पता, तो नौकर उन लोगों को पता बता देता है। अर्जुन किसी तरह बहाना बनाकर घर के अंदर पहुंचता है जहां बर्थडे पार्टी हो रही थी। फिर तुरंत बाद दिलावर और शेरा भी फोटोग्राफर बोलकर घर के अंदर चले आते हैं बाद में। उधर अर्जुन टेडी बियर ढूंढ लेता है इतने सारे गिफ्ट्स के बीच में। इधर उस बच्चे की माँ बोलती है अपने हस्बैंड से, जो कि एक पुलिस है, कि म्यूजिकल चेयर के लिए प्राइज लाने वाले थे। तो बच्चे के पिता उस टेडी बियर को, जो कि अर्जुन से, लेकर कहते हैं, ये रहा म्यूजिकल चेयर प्राइज। उसकी माँ कहती है, जीतने वालों का इनाम है ये टेडी बियर। तभी खेल शुरू हो जाता है। रिंकी नाम की बच्ची जीत जाती है खेल, लेकिन वो टेडी बियर लेने से मना कर देती है और बोलती है मुझे डॉल चाहिए। तो वो उस पुलिस की वाइफ बोलती है, ठीक है, ये टेडी बियर किसी और प्राइज के लिए रखते हैं। नया खेल शुरू होता है, पासिंग द टेडी। और उधर टेररिस्ट फ्लोट में केडी कहता है कृष्णा से, सिर्फ आधा घंटा, उसके बाद होगा हमारा ट्रक होगा बाहर। देश भर में सिर्फ लाशें ही लाशें होंगी, सिर्फ लाशें, तबाही मच जाएगी। कृष्णा बोलती है, तबाही तो सिर्फ तुम लोगों की ही होगी, क्योंकि अर्जुन तुम्हारा सारा खेल बिगाड़ देगा और तुम उस तक पहुंच भी नहीं पाओगे। इधर टेडी बियर अर्जुन और शेरा के हाथ में आ जाता है। वो दोनों छीनने में लगे हैं। तभी अर्जुन वो टेडी बियर शेरा से छीनकर वो फिल्म टेडी बियर में से निकाल लेता है। तुरंत दिलावर गन ऊपर करके ट्रिगर दबाता है और अर्जुन के खोपड़ी पर रख देता है। अर्जुन बोला, तो तुम हो वो लोग? दिलावर बोला, हाँ। बहुत नाटक हो गया अर्जुन, वो रोल अब शेरा के हवाले करो। इधर टेररिस्ट फ्लोट में केडी कृष्णा से बोला, कहाँ है तुम्हारा अर्जुन? कृष्णा बोली, वो आता ही होगा। तभी वो लोग अर्जुन को लेकर आते हैं। दिलावर बोला, ये रहा अर्जुन और ये रही फिल्म। और दिलावर अपने आदमियों और केडी बाहर ट्रक ले जाने के लिए कहकर कृष्णा को कहता है, काश तुम दोनों इस प्लेन में शामिल ना होते। और गन उठाकर ट्रिगर दबाता है। अर्जुन बच जाता है क्योंकि वो गोली नकली होती है।
अर्जुन बोलता है कि उसने गोली बदल ली थी बर्थडे पार्टी में, और अर्जुन अपना गन निकाल कर दिखाता है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं बाहर दरवाजे की कुंडी लगाकर, और वो दोनों ऑफिस में होते हैं। कृष्णा बोलती है, हम तो बच गए, वो ट्रक का क्या और उस फिल्म का क्या? अर्जुन बोला, वो फिल्म भी बंदूक की गोली की तरह ही मैंने बदल दी थी। फिल्म पुलिस के पास है और ट्रक भी पुलिस ने जब्त कर ली है, और तीनों को पुलिस पकड़ने वाली है। तो दोस्तों ये थे एपिसोड 30 और 31। तो दोस्तों कहानी यहीं पे होती है ख़त्म। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर ये मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो, तो आप लोग लाइक कर सकते हैं।